Hi everyone, welcome back to my channel. This is Madhu Mishra. I'm a researcher. I've done my PhD from IISER Trivandrum and right now I'm doing my postdoc at Chennai Mathematical Institute. This video is for all my North Indian students and their parents. So in this video I will be talking in Hindi because ये वीडियो सिर्फ उन पेरेंट्स के लिए है जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चों को नॉर्थ से साउथ भेजने के लिए। और मुझे बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं ये पूछते हुए कि क्या वहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा स्टूडेंट्स के साथ और बहुत सारे क्वेश्चंस। सो आज मैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि नॉर्थ में बहुत सबको ही मोस्टली सबको हिंदी आती है और सारे पेरेंट्स इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो मैंने सोचा ये वीडियो मैं हिंदी में उन सब के लिए बनाऊंगी और आप हो सकता है कि आपको और भी क्वेश्चंस रह जाएं तो प्लीज़ उसे कमेंट कर दीजिए नीचे। और अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो मैं नीचे ईमेल आईडी अपनी मेंशन कर दूंगी, तो आप अपने मुझे उस ईमेल में भी क्वेश्चंस भेज सकते हैं। नाउ विदाउट फर्दर अडू, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे पूछा गया है वो है कि क्या वहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा। नॉर्थ में मोस्टली सब हिंदी बोलते हैं और कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाता है तो हिंदी बोलने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, जबकि साउथ में हिंदी बिल्कुल ही बहुत ही कम लोग बोलते हैं। पर आप अगर आईआईएसईआर त्रिवेंद्रम जा रहे हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपको लैंग्वेज का कोई भी इशू नहीं आएगा, ना ही त्रिवेंद्रम में ना ही आईआईएसईआर में। त्रिवेंद्रम में मोस्टली सब लोग हिंदी बोलते हैं और अगर वो ज़्यादा हिंदी अच्छे से बोल नहीं पाते तो उन्हें हिंदी समझ बहुत अच्छे से आती है। और बहुत सारे लोग इंग्लिश में भी कंफर्टेबल हैं, इंक्लूडिंग ऑटो ड्राइवर्स। वहाँ पे जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे कि अगर आपको मलयालम समझ नहीं आ रही है तो वो आपसे हिंदी में या इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये चीज़ देखना चाहेंगे चेन्नई में, क्योंकि अभी मैं चेन्नई में हूँ पिछले 7-8 महीने से और मैं ये देख रही हूँ कि चेन्नई में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है लोग हिंदी में बोलने में। ऑटो ड्राइवर्स बिल्कुल ही हिंदी नहीं बोलते हैं और इंग्लिश भी बहुत कम बोलते हैं। जबकि अगर आप त्रिवेंद्रम जा रहे हैं तो त्रिवेंद्रम में सारे होटल्स में, किसी भी रेस्टोरेंट्स में ऑटो ड्राइवर्स सबको हिंदी समझ आती है। और जब आप आईआईएसईआर पहुँचेंगे, आईआईएसईआर में सारे सिक्योरिटी गार्ड जो है वो किसी न किसी आर्मी के पार्ट रहे हैं तो उन्हें हिंदी आती है, तो वो हिंदी में आपसे बात करेंगे। जहाँ तक बात आती है आईआईएसईआर में एजुकेशन और प्रोफेसर से बात करने की, वो इंग्लिश में होता है। वहाँ पे बहुत कम प्रोफेसर्स हैं जो हिंदी में कम्युनिकेट कर पाते हैं। फिज़िक्स में इनफैक्ट देयर आर मेनी प्रोफेसर जो हिंदी में बात कर लेते हैं। बट जब आप केमिस्ट्री में जाते हैं तो केमिस्ट्री में बहुत सारे प्रोफेसर साउथ के हैं और वो सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी में कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो कम्युनिकेशन जब आता है एजुकेशन के बारे में और क्लासेस में सारी क्लासेस इंग्लिश में होंगी, वहाँ पे कोई भी हिंदी की क्लासेस नहीं होंगी। और जब आप क्लास में प्रोफेसर से कम्युनिकेट करेंगे तो आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करने के लिए इनकरेज करेंगे, क्योंकि बाकी स्टूडेंट समझ नहीं पाएंगे अगर आप हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं। इवन आपके प्रोफेसर अगर समझ भी जाते हैं तो इन केस आपके प्रोफेसर्स को हिंदी समझ आती है और आप सिर्फ हिंदी में क्वेश्चन पूछने में कंफर्टेबल हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जब क्लास ख़त्म हो जाए तो आप क्लास के बाहर जाके उनसे हिंदी में कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट इन लॉन्ग रन मैं बहुत ज़्यादा इंकरेज करूँगी कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए। भले ही आपकी इंग्लिश टूटी फूटी हो, आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशंस जब देनी होंगी सेमेस्टर के एंड में वो आपको हमेशा इंग्लिश में देनी होंगी। इवन जब आप 5th ईयर के एंड में आप कोई लंबी प्रेजेंटेशन देंगे तो वो आपको इंग्लिश में देनी होगी। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी चाहे तो हिंदी इंग्लिश में बात करने की कोशिश करिए। और जब दूसरा सवाल था कि क्या वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स साउथ इंडियन होंगे, जो कि सच नहीं है। वहाँ पे 40% नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे और 50% में बाकी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम। सबको ही लैंग्वेज का इशू होता है। इवन जो मलयालम के जो केरल के स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनकी मदर टंग मलयालम है, उन्हें भी थोड़ा सा इशू फेस करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे मलयाली स्टूडेंट्स उतने ज़्यादा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। वहाँ पे हिंदी स्पीकिंग वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इनफैक्ट इन पिछले 5-6 सालों में हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपको बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं होगा एज़ कम्पेयर जब स्टूडेंट्स के बीच में बात करने की बात आती है। आप आराम से हिंदी में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप मेस में जाएंगे, जो मेस वर्कर्स हैं वो हिंदी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। जो मेस वर्कर्स हैं वो मोस्टली नॉर्थ के हैं और कोलकाता के हैं, तो उन सबको हिंदी आती है। तो आप मेस में अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ मांगना है खाने के लिए, तो आप हिंदी और इंग्लिश में मांग सकते हैं, वो आराम से आपको दे देंगे। इवन जो साउथ के वहाँ पे वर्कर्स हैं वो हिंदी में बहुत कंफर्टेबल है।
तो आपको मेस में भी कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आपको बोलनी ही पड़ेगी और आपको बोलनी ही चाहिए अगर आपको साइंस में कम्युनिकेट करना है, क्योंकि इन फ्यूचर आप इंडिया के बाहर जाना चाहेंगे और सबकी साइंटिफिक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश को लेके चला गया है। तो अगर आप इंडिया से बाहर कभी जर्मनी या कोरिया या फिर आप अमेरिका जाते हैं अपना काम प्रेजेंट करने के लिए, तो आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और मैं चाहूँगी कि आप यहीं से शुरू करो अपना इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करना। देन तीसरा क्वेश्चन जो लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा है वो है रैगिंग के बारे में, कि क्या सीनियर्स जो हैं वो जूनियर्स के लिए अच्छा बिहेव करते हैं, कि वहाँ पे रैगिंग होती है स्टूडेंट्स की। तो मैं आपको बताना चाहूँगी सारे पेरेंट्स को कि रैगिंग इलीगल है आइसर में, और वहाँ पे ऐसा कोई कल्चर ही नहीं है कि कोई स्टूडेंट्स की रैगिंग करे, जो मेडिकल कॉलेजेस में और इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत ज़्यादा होता है। आइसर में रैगिंग का कोई कल्चर नहीं है। सारे स्टूडेंट्स जूनियर्स जब आते हैं तो उन्हें फ्रेशर्स पार्टी दी जाती है, सीनियर्स इंट्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे को आपस में, और उसके बाद से एक फ्रेंडशिप बिल्ड होती है। सब अपने आप को भैया दीदी बोलते हैं और आप सिर्फ रिश्ते बनाते हैं वहाँ पे कोई रैगिंग नहीं होती है, कोई भी सीनियर आपको टॉर्चर नहीं करेगा। सब वहाँ पे अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से दूर हैं। तो आप एक आइसर में जाते हो तो आप एक फैमिली बनाते हो, तो कोई किसी को परेशान नहीं करता है वहाँ पे। और अगर कोई करता भी है तो वहाँ पे एक रैगिंग सेल है, आप जाके कंप्लेन कर सकते हो कि किसी इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया है, और उसके लिए तुरंत एक्शन लिया जाता है। तो बच्चे बिल्कुल सेफ़ है वहाँ पे जब ये बात आती है रैगिंग की और बुलिंग करने की। तो कोई भी बुलिंग कल्चर नहीं है, रैगिंग कल्चर नहीं है, और बिल्कुल ही इनकरेज नहीं किया जाता है आइसर की तरफ से। तो आप उसके लिए बिल्कुल ही संतुष्ट रहिए, आपके बच्चों को इस चीज़ में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। नाउ जो चौथा क्वेश्चन था वो था मेजर सिलेक्शन के लिए, कि मेजर कैसे सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सो जो BSMS स्टूडेंट्स होंगे वो फर्स्ट 2 ईयर्स में उन्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ऑल 4 सब्जेक्ट। इवन जब आपने 12th क्लास में मैथ्स नहीं पढ़ा है आपको फिर भी मैथ्स लेना पड़ेगा। अगर आपने 12th क्लास में बायोलॉजी ऑप्ट नहीं किया था आपको फिर भी बायोलॉजी फर्स्ट 2 ईयर्स में पढ़ना ही पड़ेगा। और उसके बाद 3rd ईयर में आप मेजर सेलेक्ट करते हैं। तो सारे जो स्कूल्स होते हैं, फिजिक्स स्कूल, मैथ्स स्कूल, केमिस्ट्री स्कूल और बायोलॉजी स्कूल, वो एक आपको मार्क्स देते हैं कि अगर आपके इतने मार्क्स है, इतना CGPA है, तो आप इस स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपकी इंटरनल मार्किंग बहुत डिपेंड करती है। आप अपने मन से कोई भी मेजर सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस आपने एक पर्टिकुलर CGPA आपको मिल गया है, पर्टिकुलर CGPA आफ्टर फर्स्ट 2 ईयर्स। सो CGPA इंपॉर्टेंट होगा। और सिर्फ CGPA नहीं, समटाइम्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल फिजिक्स स्कूल ने बोला है कि 6.5 अबव CGPA जो है वो फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, बट वी हैव ओनली 70 सीट्स। तो अगर आपके 6.5 से ऊपर हैं, पर हो सकता है कि 70+ लोगों के 6.5 से ऊपर हैं, और तो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट अलॉट में आते हैं सिर्फ उन्हें ही प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके 6.5 से ऊपर हैं तभी भी आपको फिजिक्स मिल जाए। तो आपको टॉप स्टूडेंट्स होना भी ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके मनपसंद का मेजर आपको मिले। क्योंकि कई बार हुआ है कि स्टूडेंट्स चाहते थे कि वो फिजिक्स में ज्वाइन करें या मैथ्स में ज्वाइन करें, बट उनका CGPA उतना अच्छा नहीं था कि वो फिजिक्स और मैथ्स में उनको प्रायोरिटी दी जाए। तो प्रायोरिटी सिर्फ उन्हें दी जाएगी जिनका CGPA ज़्यादा होगा। 8+ CGPA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप चाहते हो कि आपके मनपसंद का आपको स्कूल मिल जाए, वरना आपको जो भी स्कूल में सीट बचे होंगे आपको वहाँ पे एडमिशन दे दिया जाएगा। तो आपको शुरू से फर्स्ट 2 ईयर्स में मेहनत करनी है, प्रोफेसर से बात करते रहना है और अपने CGPA पे ध्यान देना है, क्योंकि आप 12th के बाद अलग होते हो अपने पेरेंट्स से, आपको पहली बार फ्रीडम मिलती है। तो पहले 2 महीने में तो बहुत आज़ादी का मज़ा आप ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि 2 साल के बाद आपका CGPA ऐसा रहे कि आपको आपके मनपसंद का सब्जेक्ट मिल जाए मेजर करने के लिए, और आगे आपको क्या करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। जब आती है फ्यूचर सिलेक्शन की बात, प्लेसमेंट की बात, उसके बारे में मैं बात अभी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि आप जस्ट 12th के बाद अभी BSMS के लिए जा रहे हैं। आपके पास पूरे 5 साल है डिसाइड करने के लिए कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। और अभी आपके दिमाग में जो भी चल रहा होगा कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि वंस आप आइसर में एंटर करेंगे और आइसर के लोगों से बातें करेंगे, आइसर के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। और 5 साल में क्या पता कौन कौन से नए नए पोजीशंस आ जाएं,
कैसे कैसे सब्जेक्ट चेंज होगा। तो अभी से अगर मैंने बोल दिया कि आपको यही चीज़ जाके जॉब करना है 5 साल के बाद, वो सही नहीं होगा और वो करेक्ट नहीं होगा। तो आपको अभी ओपन माइंड के साथ जाना है कि आप कुछ नया सीखने जा रहे हैं, और आपको जो भी वहाँ पे सीखने मिले आप सीखिए, और फिर डिसाइड करिए कि आपको 5 साल के बाद क्या करना है। आप 2 साल के बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि आप कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो। बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे तो फिजिक्स लेना था, पर जब मैं आइसर आया और मैंने आइसर के सब्जेक्ट्स लिया तो मेरा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ गया। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आप अभी से डिसाइड मत करिए कि आपको फिजिक्स में जाना है या फिर आप इसरो जाना चाहते हैं 12th BSMS के बाद। वो सारी चीज़ें आप वहाँ जाने के बाद, वहाँ पढ़ने के बाद, और सब्जेक्ट में कैसा इंटरेस्ट आता है उसके बाद डिसाइड करिए। जो एक और क्वेश्चन जो मुझे बहुत बार आता है, और आई थिंक ये स्टूडेंट्स की तरफ से है और पेरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा, वो क्वेश्चन है कि क्या वहाँ पे फेस्टिव हॉलीडेज़ मिलेंगे। तो आंसर थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग है कि वहाँ पे फेस्टिव हॉलीडेज़ के लिए कोई भी छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी आईएसएस स्टूडेंट्स को। फॉर एग्जांपल वहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट नहीं करते हैं, वहाँ होली सेलिब्रेट नहीं होती है, और इनकी छुट्टियाँ नहीं मिलेगी इनफैक्ट। बट स्टूडेंट्स अपकमिंग संडेज़ में, और अगर कोई वीकेंड आया तो वो दिवाली वहाँ पे स्टूडेंट्स मनाते हैं, पर स्पेशली आपको दिवाली के लिए कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। कि अगर आपकी दिवाली फ्राइडे को है तो फ्राइडे को हो सकता है आपको एग्ज़ाम देना पड़े। और मेरी पहली दिवाली जब आइसर में हुई थी तो मुझे याद है कि रात के 9 बजे तक हमारा इंटरनल एग्ज़ाम चल रहा था, और हम 9 बजे नीचे बाकी स्टूडेंट्स डांस कर रहे थे और हम 9 बजे तक एग्ज़ाम दे रहे थे वहाँ पे रात को। तो ऐसी तो मेरी पहली दिवाली हुई थी आइसर में। तो आंसर ये है कि दिवाली और होली इनकी कोई छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी, तो आप घर नहीं जा पाएंगे इन छुट्टियों पे, पर आप आइसर में सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपको जो हॉलीडेज़ की जो भी मिलेंगे वो होंगे हमेशा सेमेस्टर के एंड में। एक सेमेस्टर में आपको 1 महीने के लिए छुट्टियाँ मिलेंगी, और एक सेमेस्टर में आपको 3 महीने के लिए गैप मिलेगा, जिसमें मोस्टली अभी आपको लग रहा होगा कि आप घर आ जाओगे, पर एक बार आप आइसर एंट्री करते हो तो मुझे पता है कि आप डिसाइड करोगे आप किसी और इंस्टीट्यूट में जाओ और जाके वहाँ पे इंटर्नशिप करो। और यही ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब आप आगे फ्यूचर में जाते हो, कि ये 3 महीने जब आप किसी अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाके इंटर्नशिप करते हो, इवन इंडिया के बाहर जाने का चांस मिलता है आपको इंटर्नशिप करने के लिए, तो आप वही ऑप्ट करते हो। और 1 महीने की जो छुट्टी जो पहले किसी सेमेस्टर में आती है, आप उस टाइम पे घर जा सकते हो। सेमेस्टर के बीच में घर जाने की तो पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं अगर आप नॉर्थ के स्टूडेंट्स हो, क्योंकि हमेशा आपको एटलीस्ट 1 या 2 दिन ट्रेन में लग जाएगा, और अगर आप फ्लाइट से भी जाते हो तो आपका 1 दिन तो वेस्ट होता ही है, और बहुत सारे पैसे अगर आप सिर्फ 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए जाना चाहते हो। 1 हफ्ते के लिए बहुत ही मुश्किल से ओणम के टाइम पे छुट्टी मिलती है, और बहुत सारे जो साउथ के स्टूडेंट्स हैं, केरलाइट स्टूडेंट हैं, वो जाते हैं उस टाइम पे अपने घर, पर नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट सिर्फ ईयर में 1 बार ही घर जा पाते हैं। तो ये थोड़ा सा सैड पार्ट है, बट आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो आइसर में, आपको कोई हॉलीडे नहीं। होपफुली आपको ये वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, और अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं आइसर को लेके, कम्युनिकेशंस को लेके, तो प्लीज़ आप अपने जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी नीचे मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपके होपफुली सारे स्टूडेंट्स बहुत इन्जॉय करेंगे आइसर में। मेरी आइसर की जर्नी बहुत अच्छी रही है, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया ताकि मैं और भी नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊँ। जब मैंने 8 ईयर्स पहले आइसर में एडमिशन लिया था, नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे बहुत ही कम थे, 10 और 15% नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स थे। नाउ इन 7 ईयर्स नाउ द नंबर हैज़ इंक्रीज टू 40%। सो आई थिंक इन फ्यूचर वो बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि अलग अलग स्टेट से लोग आएँ और आइसर में पढ़ें, और यही कल्चर वहाँ पे डेवलप होता है। आप जाते हैं तो आप आइसर में वैसे तो मैच्योर होते ही है, क्योंकि आप 12th के बाद पहली बार घर के बाहर निकले तो आप मैच्योर हो ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप पहली बार इतने सारे कल्चर से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आप पहली बार साउथ इंडियन कल्चर से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आप पहली बार मराठी कल्चर से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और इतनी ज़्यादा नंबर्स में, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक साउथ इंडियन स्टूडेंट है या एक महाराष्ट्रियन स्टूडेंट है, आप बहुत सारे लोगों से बहुत जल्दी इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, और आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं एक दूसरे से, और रिस्पेक्ट बढ़ता है उससे। तो जो भी आजकल जो भी इंडिया में चल रहा है, वो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आइसर जैसे इंस्टीट्यूट में जाएं और एक्सपीरियंस करें कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है और क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप उनके साथ बैठते हैं आप देखते हैं कि वो तो हमारे जैसा ही स्टूडेंट है, वाई टू डिस्क्रिमिनेट। सो ये सारी चीज़ों के लिए आइसर बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, और अगर आपका सिलेक्शन आइसर में हो गया है सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। होप यू एंजॉय योर जर्नी एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।